नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है एक धंधे वाली लड़की से शादी। रेशमा एक बहुत ही सुंदर लड़की थी, लेकिन वह एक धंधे वाली थी। धंधे वाली वह अपनी मर्जी से नहीं बनी, उसकी एक मजबूरी थी और मजबूरी एक ऐसी चीज़ होती है जो बड़े बड़े इंसानों को मिट्टी में मिला देती है। तभी एक दिन रेशमा के पास अभिषेक नाम का एक लड़का आता है और उससे पूछता है कि एक रात के कितने पैसे लोगी। जब रेशमा ने उसका चेहरा देखा तो उसका चेहरा देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वह किसी गलत इरादे से उसके पास आया हो। तभी अभिषेक ने दोबारा पूछा कि बोलो, एक रात का क्या लोगी। तब रेशमा ने उसे अंदर बुलाकर कहा, साहब आपका जो दिल करे वह दे देना। यह सुनकर अभिषेक अंदर आ जाता है और अंदर आकर पलंग पर लेट जाता है। तभी रेशमा दरवाजे की कुंडी लगाती है। यह देखकर अभिषेक उसे ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि प्लीज़ मेरा थोड़ा सिर दबा दो। रेशमा बहुत अच्छी लड़की थी तो उसका सिर दबाने लग गई। अभिषेक का चेहरा बहुत ही उदास लग रहा था तो रेशमा ने उससे पूछ लिया कि क्या आपको कुछ परेशानी है या आपको किसी ने प्यार में धोखा दिया है। इतना सुनते ही अभिषेक को बहुत गुस्सा आ गया और उससे गुस्से में उसने कहा कि तुम कौन होती हो मुझसे यह सवाल करने वाली। अपनी औकात में रहो और तुम धंधे वालियों को क्या पता कि प्यार क्या होता है। यह सुनकर रेशमा की आंखों में आंसू आ गए और एक आंसू अभिषेक के चेहरे पर गिर गया। तभी उसने देखा कि वह धंधे वाली रो रही थी। यह देखकर अभिषेक उठकर बैठ गया और उससे सॉरी कहने लगा। तब रेशमा ने अपने आंसुओं को पोंछकर कहा कि साहब मेरा नाम रेशमा है, मैंने भी किसी से सच्चा प्यार किया था मगर उस इंसान ने मुझे धोखा दे दिया। उसने मुझसे शादी भी कर ली मगर कुछ दिनों में उसने मुझे यहाँ लाकर बेच दिया। यह कहकर रेशमा रोती हुई अभिषेक से यह कहने लगी कि साहब अब आप ही बोलो, मेरी क्या गलती थी। मैंने तो उससे सच्चा प्यार किया था मगर उसने कुछ पैसे लेकर ही मुझे यहाँ बेच दिया और आप भी मुझे यह कह रहे हैं कि मुझे क्या पता सच्चा प्यार क्या होता है। साहब अब मुझे पता लग चुका है कि लोगों को सिर्फ पैसा ही चाहिए, सच्चे प्यार की कोई भी कीमत नहीं है। मेरे प्यार करने का और विश्वास करने का नतीजा आज मैं इस कोठे पर बैठी हूँ। मेरा भी मन था कि मेरा भी परिवार होता और मैं भी औरों की तरह घर बसाती। मुझे भी मेरा पति बहुत प्यार करता, लेकिन साहब मेरा नसीब दूसरी लड़कियों की तरह नहीं है। यह कहकर रेशमा खूब रोने लगी। यह सब सुनकर अभिषेक को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। तब अभिषेक कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वह कहती है कि साहब मेरा नाम रेशमा है। तब अभिषेक कहता है कि मुझे भी प्यार में बहुत बड़ा धोखा मिला है और मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे ऐन वक्त पर धोखा देकर किसी और के साथ शादी करने का फैसला कर लिया है, लेकिन मैं उसे बिल्कुल भी भूल नहीं पा रहा। तो प्लीज़ तुम मेरी सहायता कर दोगी और चाहो तो तुम मुझसे कुछ ज़्यादा पैसे ले लेना। तब रेशमा ने कहा कि साहब आप बोलो तो सही, हम तो आप जैसे लोगों की सेवा के लिए ही बैठे हैं। आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। तो अभिषेक रेशमा से कहता है कि रेशमा जब मैं तुमसे कहूँगा तब तुम मेरे साथ बाहर घूमने चलोगी ताकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ हद तक भूल सकूं। क्योंकि रेशमा अब मैं किसी और लड़की से कभी भी प्यार नहीं करना चाहता क्योंकि इस प्यार में बहुत दर्द है रेशमा। तब रेशमा मुस्कुराती हुई कहती है कि साहब प्यार कोई नहीं करता, प्यार तो खुद ही हो जाता है। तो अभिषेक ने कहा कि अब नहीं होगा। रेशमा भी अगले दिन से ही अभिषेक के साथ घूमने लगी। अब दोनों में थोड़ी बहुत दोस्ती भी हो गई और अभिषेक को रेशमा के साथ रहने की आदत सी हो गई। तभी एक दिन रेशमा को किसी लड़के ने पहचान लिया कि वह धंधे वाली है और उस लड़के ने रेशमा की कमर पर हाथ लगा दिया। तभी यह सब अभिषेक ने देख लिया और फिर ना जाने उसे क्यों इतना गुस्सा आ गया कि उसने उस छेड़खानी करने वाले लड़के को खूब मारा। बाद में वो लड़का भाग गया था। रेशमा ने उससे कहा कि साहब आप क्यों मेरी वजह से लड़ाई मोल ले रहे हो। मैं एक धंधे वाली हूँ साहब, मेरी इतनी ही औकात है और हम उस कोठे से बाहर नहीं निकल सकते और अब मैं कल से आपके साथ घूमने नहीं आऊँगी क्योंकि कहीं आपको मेरी वजह से कोई परेशानी ना हो जाए। तब क्या होगा, मुझे और आपको फिर से रोना पड़ेगा जीवन भर। यह कहकर रेशमा आंखों में आंसू लिए वापस अपने कोठे
पर चली जाती है। अभिषेक भी चुपचाप अपने घर चला जाता है, लेकिन अब घर जाकर भी उसे चैन नहीं मिल रहा था, क्योंकि रेशमा एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। भले ही वह एक धंधे वाली थी, मगर वह खूबसूरत होने के साथ साथ एक बहुत ही भली लड़की भी थी। अब अभिषेक को उससे प्यार हो चुका था, मगर रेशमा तो एक धंधे वाली थी। वह उससे प्यार कैसे कर सकता था और शादी भी कैसे करता, क्योंकि एक धंधे वाली से शादी करने का मतलब है बिरादरी से बाहर हो जाना। अब अभिषेक बड़ी सोच में पड़ गया कि वह क्या करे। रेशमा की याद उसे अब सताने लगी थी। तभी रात को अभिषेक रेशमा के कोठे पर पहुंच जाता है। तब उसने देखा कि एक अमीर आदमी उसे खरीदने के लिए खड़ा था और रेशमा तैयार होकर उसके साथ जाने को खड़ी थी। रेशमा ने अभिषेक को देख लिया और फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। रेशमा बिल्कुल भी खुश नहीं थी। तभी अभिषेक को ऐसा लगा कि रेशमा के बिना नहीं रह पाएगा। और रही बात दुनियादारी की, वो अब सब कुछ छोड़कर सिर्फ रेशमा का ही होना चाहता था। तभी जैसे ही रेशमा उस आदमी के साथ जाने लगी, उससे पहले ही अभिषेक ने रेशमा का हाथ पकड़ लिया और सबके सामने उसने उससे कहा, रेशमा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यह सुनकर रेशमा बहुत ही खुश हो गई और वह उसी समय अभिषेक के सीने से लिपट गई थी। रेशमा को भी अभिषेक से बहुत प्यार हो गया था। इसके बाद अभिषेक ने उसे बड़ी कोठे वाली को पूरे पैसे देने का वादा कर दिया और रेशमा को वहां से उठाकर ले गया। अब रेशमा का भी जीवन बदल गया और अभिषेक भी अपने धोखेबाज गर्लफ्रेंड को भूलकर रेशमा के प्यार में खो गया। वाकई में दोस्तों, अगर अभिषेक की गर्लफ्रेंड उसे धोखा नहीं देती तो रेशमा आज भी उस कोठे से आज़ाद नहीं हो पाती। और अभिषेक का दिल भी बहुत बड़ा है दोस्तों, वरना एक कोठे वाली से शादी करने को कोई भी राज़ी नहीं हो सकता। आप सभी का धन्यवाद।